खत्म। मुझे क्या आइसक्रीम है? अरे भाग यहाँ से। बड़ा आया आइसक्रीम का बच्चा। मोटे। क्या कहा? एक 10 पैसा देना। क्या तेरे बाप का कर्जा देना है क्या? साले हरामी। तो अरे तू कैसी है रे बहन तेरी? क्या नाम बताया था उसको? टीनी। वो चल नहीं सकती, कल से भूखा। एक 10 पैसा दे दो ना। कैसे माँ बाप है तेरे, रोज यही सुनते हैं कि खाने को नहीं दिया। मेरी माँ नहीं है, बाप भी नहीं है। हाय राम, तभी तो। रहता कहाँ है तू? वो टूटा हुआ मकान है ना, वहाँ। मैं और टीनी। एक 10 पैसा दे दो ना, बहुत भूख लगी है। हाय राम, बच्चों को भीख मांगते भी देखना था। चल बेटा, चल के देखे घर पे क्या है खाने के लिए। किसके घर? चला जा, ले जाइए इसे, कुछ खिला दीजिए बेचारे को। मांगे नहीं तो क्या करे, माँ तो है नहीं, बाप जेल में पड़ा है, कौन खिलाएगा? क्यों, अड़ोस पड़ोस वाले तो खिला सकते हैं। आप शायद नहीं आई हैं यहाँ इसलिए। यहाँ किसके पास वक्त है जो दूसरे का दर्द देखे? हमारे वक्तों में तो भैया मोहल्ले में कोई भूखा रह जाता था तो घर बुलाकर खिलाते थे, कहते थे घर में नारायण आए हैं। यहाँ तो लगता है बाबा, पेड़ भी फल देगा तो पहले पैसे मांग लेगा। चल बेटे आ जा। बुआ जी। बहू, कहाँ भेज दिया था बुढ़िया को? बुआ जी को? यही भाजी तरकारी लाने के लिए। ला ला ला। अरे ये कौन है? बुआ जी आप ले आई हैं इसे? हाँ, भूखा था, हम साथ ले आए। लेकिन ये है कौन? अनाथ है बेचारा, गलियों में मांगता फिरता। तो यहाँ क्यों ले आई है इसे? ये कोई अनाथ आश्रम खोल रखा है हमने? बहू, ए चल निकल जाए यहाँ से। बहू, हम साथ लाए हैं इसे। किसे पूछकर आप ले आई हैं? देखो भाई, हमसे उल्टी सुल्टी बातें ना करो, सुना? हमारा जीजा हम ले आए बस। तो ये कोई धर्मशाला नहीं खोल कर रखा है हमने कि जिसे चिचाएं आप ले आए हम खिलाते रहेंगे। खाने के लिए पैसे लगते हैं, मुफ्त नहीं मिलता। तेरे खाने से कुछ कम नहीं हुआ बहू, हम अपने ही खाने से दे रहे हैं। तो वो भी कोई गांव से नहीं लेकर आई, हमारी कमाई से ही खाती हैं। मुफ्त नहीं खाते, 10 काम करते हैं तुम्हारे तब देते हो खाने को। वाह, शहर का पानी बड़ा पेट में के पर निकला है। बड़ी जल्दी होशियार हो गई आप। अरे हम कहाँ के होशियार हैं, होशियार तो तुम लोग हो। बुआ बुआ कहकर हमें गांव से यहाँ ले आए अपना काम निकालने के लिए। झूठे कहीं के निर्लज कपटी। शट अप, ज्यादा बकवास करने की कोई जरूरत नहीं। ये मेरा घर है, जो मर्जी आए मैं करूंगी अपने घर पर। हुक्म चलाना है तो अपने गांव में जाकर चलाना। चल रहे, चल यहाँ से। ऐसों के घर तो पानी भी नहीं पीते, निर्लज मुँह। माँ खरीदने आए थे, माँ खरीदने आए थे। हिक्कत पड़े ऐसे रिश्तेदारों पर, क्या इज्जत आबरू गवा के रहेंगे इनके पास। गांव में थे तो क्या मर गए थे, क्यों लेने गए थे हमें? हमने क्या हाथ पैर जोड़े थे यहाँ आने के लिए? रूपों का बड़ा जोर दिखाते हैं। अरे तुम्हारे फूफा जो छोड़ कर गए हैं वो तो इतना है कि तुम जैसों को बिठा के खिला सकते हैं। हे भगवान, कहाँ जाए इस पलते इसमें, कहाँ जाए हम? चलो ना, हमारे घर में चलो ना। अपने गांव में थे तो क्या बुरे थे, अकेले थे अच्छे थे। इन मुँह गैरों का मुंह तो ना देखना पड़ता। अब यहाँ कभी नहीं आना, अब तुम मेरे घर में रहना। आप निकाल दिया? क्या करती थी यहाँ? आया थी। ओ, तनख्वाह क्या थी? तनख्वाह यही
20 रुपए। बिना नोटिस के निकालने से 1 महीने की तनख्वाह दी जाती है, मालूम है? तनख्वाह निकालोगे या खड़ी निकालूं हाथ से? हाँ? हे राम, ये क्या? पहले से ऐसे ही है। तूने कुछ खाया बेटे? नहीं, पेट दुखता है, हमको बहुत भूख लगी है। हे भगवान, क्यों ऐसे दुख देता है बच्चों को? हम क्या करें बेटो, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। छुट्टे पैसे थे वो भी वहीं रह गए बक्से में। ये लीजिए आपका बक्स और ये तनख्वाह 1 महीने की। तनख्वाह? मैंने देखा आप घर छोड़ के रोती हुई चली गई, इसलिए जाके ले आया। तनख्वाह दे दी? हाँ, मुझे कोई इनकार नहीं करता, जो मांगू मिल जाता है। पैसा देकर सब चुकता कर दिया, बस इतना ही मोल था हमारा। कुछ बाकी है? तनख्वाह क्या थी आपकी? नहीं, कुछ बाकी नहीं है। हम तो रिश्ते वाले समझकर आए थे, नौकरानी समझकर उन्होंने ही सब चुकता कर दिया। ओह, तुम कौन हो बेटे, क्या करते हो? जी मैं कुछ नहीं करता, बेकार हूँ। रहते कहाँ हो? यहीं इसी मोहल्ले में। घर नहीं जाते? हमेशा यहीं घूमते देखती हूँ तुम्हें। जाता हूँ, घर भी जाता हूँ कभी कभी। चल बाबू, बाजार से कुछ खाने को ले आए। सुनो बेटा, ये पैसे ले जाओ, दाल चावल ले आना, बिट्टू के लिए खिचड़ी बना दूंगी। इसे अपने पास रखिए, काम आएंगे। सामान मैं ले आता हूँ नानी माँ। क्या कहा आपने? चावल खराब है? बड़ी हिम्मत है आप में। अजी साहब, जो मिल रहा है चुपचाप ले जाइए, वरना सरकार सुन लेगी तो ये भी वापस ले लेगी। कुछ भी कहिए, चावल तो है, खा लो। कुछ दिन आगे तो चले जवाने के दिन आ रहे हैं। शर्मा जी, इसे 200 ग्राम चावल, 100 ग्राम दाल और कुछ तेल ले लीजिएगा। कितने पैसे हो? इस राशन के जमाने में बगैर कारण के चावल कहाँ से दे दो, बताइए ना। अरे भाई 200 ग्राम ही तो मांग रहा हूँ, इतने लोग हैं जो राशन नहीं लेते। हद करते हैं, आजकल कोई राशन छोड़ता है कहीं? छोड़ते हैं, बहुत छोड़ते हैं, और उसी को ब्लैक में बेचते हैं आप लोग। ज्यादा उस्तादी दिखाने की जरूरत नहीं, जो मैं कहता हूँ वही कीजिए। जी, जो कही है अब भी देता हूँ। आप लोगों की दया पर ही तो जी रहे हैं आजकल। बाबू ये पैसे दे देना। बैठिए ना, कहाँ चल रही है? एक कप चाय पीने में तो कोई एतराज नहीं होगा आपको? जी नहीं, आप पिलाएंगे तो कोई इतराज नहीं। च्युइंगम खाइए, च्युइंगम, मुझे बहुत पसंद है साहब। एक ही चीज है जो खाते जाइए और कभी खत्म नहीं होती। बंटू, एक कप चाय लाना, और श्याम भाई के लिए चीनी जरा ज्यादा डालना। हाँ साहब, इलेक्शन तो सर पर आ पहुंचा, क्या होगा अब? होना क्या है? पार्टियां तो दोनों ही काफी तगड़ी हैं, डरता हूँ कहीं खून खराबा ना हो जाए। इसमें डरने की क्या बात है? आपको अपनी वोट देनी है, सो दे दीजिएगा। आप किसके साथ? असल राज तो आप लोगों का है साहब। आजकल आपकी मर्जी बगैर कौन राजगद्दी पर बैठ सकता है? फिर लगे उस्तादी करने। शर्मा, पांडे से कनस्तर घासलेट दे देना। घासले? घासलेट बच्चे, घासलेट मिट्टी का तेल। अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो तो दुकान को आग लगाकर समझाओ। घासलेट क्या होता है? ना वो तो समझ गया मैं, मेरा मतलब था मिट्टी के तेल पर तो कंट्रोल है ना आजकल, और बिना परमिट के दे दूं, मुझे जेल हो जाए तो? जमानत मैं दे दूंगा शर्मा। और हजामत मैं कर दूंगा शर्मा। याद रख, अगर इस मोहल्ले का माल किसी दूसरे मोहल्ले में गया तो तू जेल बाद में जाएगा, पहले मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। अजीब मुसीबत है, मैं किधर जाऊं? आप दोनों मिलकर इसका फैसला कर दीजिए तो मेरे लिए बड़ी मेहरबानी होगी। इसकी फिक्र तुम ही करो। बाबू मैं जा रहा हूँ, सामान ले आना। अच्छा श्याम भाई।
ये दो मोहल्लों के बीच में एक राशन की दुकान जो फंस गई है, बड़ी मुश्किल हो गई है। ये लीजिए चाय। अजी लीजिए, सब चाय तो पीजिए। रख लो। देखा नानी माँ, इतनी छोटी हो के इतना बड़ा डकार मारती है। पेट भर खाया तूने? हाँ खूब खाया। राम भरोसे को कुछ खाना बनाने ही नहीं आता। राम भरोसे कौन? वो अपने होटल वाला। नानी माँ, मेरी माँ थी ना, ऐसे ही खाना बनाती थी। अच्छा अब सो जा, सो जा। बहुत बातें करता है। चल भाई, किसकी डील है? कबीर तेरी डील है, चल डील कर। बहुत बड़ा आदमी है। वाकई। अरे वो पिछली गेम के 10 पैसे देने हैं। अरे ये ना यार, तू तो पीछे पड़ गया। अरे पीछे क्या पड़ गया? हाँ, देने हैं। और क्या, ले लो ना। कितने सारे चांद के टुकड़े गिरे हैं हमारे आंगन में। आइए नानी माँ, 10 ब्लाइंड। खाना खाया आपने? वो सेव चूड़ा मिठाई हमारे लिए क्यों लाया था रे? मैंने सोचा पता नहीं आप खाती हैं कि नहीं इन बच्चों के साथ। वैसे बब्बू टीनी दोनों ब्राह्मण हैं, आपकी जात पात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाह, चलना यार। बड़ी बुद्धि है तेरे तो। अरे तू यहाँ बैठी क्या कर रही है लड़कों में? उठ उठ, अपने घर जा। अरे नानी माँ, ये लड़की नहीं लड़का है। आए हाय, क्या हो गया हमारी अक्कल को? श्याम भाई, चाल चलो चाल यार। दो दो बहुरानियां हैं तेरे पास। 40 की चाल। नानी माँ, इस तरह पत्ते नहीं बताया करते। सजन रे झूठ। अरे नानी भी खेल रही? साथी बड़े बदतमीज हो यार। सुबह मुलाकात हुई, शाम को भूल गए। सलाम दुआ कुछ नहीं। आगे बात करते हैं नानी माँ। ताश तो हम भी खेलेंगे भाई। वैसे हैं जेब में? भाई ताश नहीं तो पैसे क्यों? नानी माँ, ये ताश नहीं, फ्लाश है, फ्लाश। ये बगैर पैसों की नहीं खेली जाती। ओहो, फिर तो भाई ये जुआ है। हाँ और क्या, जवारी ही तो है हम लोग। मैं भी ऑफ यार। नानी माँ, हम लोग अच्छे आदमी नहीं हैं। सारे मोहल्ले में बदनाम हैं। कोई हमें आवारा कहता है, कोई गुंडा और कोई चोर। मैं पैक। बदमाश जरूर है, लेकिन बेईमान नहीं। जब तक अमन शांति से काम चले चलाते हैं, ना चले तो फिर एक आध छोटा माल छोड़ देते हैं। छोटा माल क्या होता है? छोटा माल नहीं मालूम? अरे अभी दिखाता हूँ। श्याम, जरा डील करना यार। ये देखिए नानी माँ, इसे कहते हैं छोटा माल। एक फेंका की धड़ाम और 10 गायब। हाय राम, बम का गोला है ये। ठीक ठीक वही, जरा छोटा है ना, होममेड, इसीलिए इसे छोटा माल कहते हैं। रख दे बेटा, रख दे इसे। बच्चे नहीं खेलते ऐसी चीजों से। तुम लोग अपने मदरसे जाओ, पढ़ाई लिखाई करो। तुम्हें क्या लेना इन चीजों से? पढ़ाई करें कहाँ? है रे श्याम, तू मदरसे नहीं जाता? बस करो यार। एक सरजू के अलावा बाकी सब कॉलेज जाते हैं नानी माँ, लेकिन पढ़ता कोई नहीं। पढ़े भी कैसे? कॉलेजों में भी तो पढ़ाई कम होती है, हड़तालें ज्यादा। कॉलेज तो आजकल पॉलिटिक्स का अखाड़ा बने हुए हैं। उधर कॉलेज बंद है, इधर काम नहीं। नौकरी ढूंढो, नौकरी नहीं मिलती। और माँ बाप ऐसे चिल्लाते हैं जैसे हम लोग कुछ करना नहीं चाहते। घर बैठते हैं तो चिढ़ते हैं, बाहर जाते हैं तो कहते हैं बेटा आवारा हो गया। बस अब तो सिर्फ 2 बार घर जाते हैं, जैसे थाने में हाजिरी लगवाने जाना पड़ता है ना, बस उसी तरह। कौन सुने सबकी? कोई गुंडा कहता है, कोई चोर, कोई डकैत। अच्छा नानी माँ, आप ही बताइए, क्या हम सब डकैत लगते हैं आपको? हाँ बेटा, लगते तो हो डकैत। जी हम डकैत लगते हैं? और क्या, तुम्हारी जैसे तो होते हैं डकैत। सुंदर, चंचल, हंसमुख। नानी माँ, आपने कभी किसी डकैत को देखा है? हाँ देखा है, मिले भी थे, हमारे घर आए थे वो।